Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is partnership organization. In our previous lecture, we have covered sole proprietorship. What is sole proprietorship? Meaning, features, merits, demerits. So अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब कोई भी चीज़ है, जब नई चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है तो वो कब आती है? जब पीछे वाले में कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी क्या है, कुछ नई चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करते हैं, नई चीज़ें एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं। सेम ऐसा ही क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी अच्छी है, काफ़ी जगह आपके बहुत यानी छोटे लेवल पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत सही है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो लेकिन आपके पास में कैपिटल के सोर्स लिमिटेड है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रखा है आपका, इसमें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करने का फैसला लेते हैं कि वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, कोई आपका इसमें कोई शॉप चलाने की सोचते हैं, कोई आपका इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की सोचते हैं, तो वो सब आपकी क्या लगती है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब हम मीनिंग से समझते हैं। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का? Partnership means that form of organization in which two or more than two persons willingly join hand and agree to run some lawful business। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी काम को, किसी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए आपस में एग्री होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाती है। यानी कि वो लोग क्या करेंगे, आपस में वो जो उनका डिसाइड करेंगे कितनी उनको कैपिटल लगानी है, क्या उसका बिजनेस का रिस्क क्या रहेगा, आपस में किसका क्या काम रहेगा, तो वो म्यूचुअली इनके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कितना वो किस तरीके से वो काम करने वाले हैं। तो वो उनकी पहले वो एग्रीमेंट अपना कर लेते हैं कि उनको कौन सा पार्टनर कितना एक्टिव रहेगा, कितना कितना सबका पार्ट रहेगा, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हिस्सा रहेगा, तो ये हमारी कहलाती है पार्टनरशिप आपकी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। टू और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट दैट दे विल जॉइंटली अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कि क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग के आपस में पार्टनरशिप बनाते हैं, आपस में वो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। वर्बल भी होता है पर रिटर्न आपका बेटर रहता है आपस में, तो रिटर्न आपस में या फिर ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं कि वो लोग क्या है, ज्वाइंट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, किसी आपस में बिजनेस को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, किसी बिजनेस को चलाने की वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है बिजनेस, यानी कि आपका पार्टनरशिप कहलाता है। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप की। स्टैट्यूटरी आपका इसमें फीचर्स हैं, वन मोर देन वन पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कब आपका इसमें पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, जब इसमें क्या होंगे, उसके अंदर एक से ज्यादा लोग होंगे, वो दो भी हो सकते हैं, तीन चार, जितने भी इसमें इसके अंदर मैक्सिमम जो आपका इसमें संख्या होती है वो 50 होती है। 50 से अबव नहीं होते हैं। 50 से अगर आपका इसमें पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं तो वो आपका इसमें बिजनेस की फॉर्म में आता है, कि आपका पार्टनरशिप की फॉर्म में नहीं आता, फिर वो कंपनी कहलाती है। कंपनी के अलग रूल्स होते हैं, वो अलग चीजें हैं। तो यानी कि जब एक से ज्यादा लोग, यानी कि 1-2 से लेकर 50 तक जितने भी लोग आपका इसमें आपस में जुड़ के काम करने की सोच रहे हैं, तो वो आपका इसमें क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का होना जरूरी है। हम दो लोग हैं, वो कुछ उनके लिए आपस में क्या, वो किसी चीज पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बिजनेस होना जरूरी है कि वो किस चीज में, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई मॉल उन्होंने खोलने की सोची है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की सोची है, किसी चीज पे फैक्ट्री वगैरह उन्होंने कुछ काम करने की सोची है, तो कोई बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल। आपका जो बिजनेस हो वो लीगली हो, ये बहुत मस्ट बात है आपकी, बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए कि आपका बिजनेस है वो लॉफुली हो, लो आपका इसमें सारे आप कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो। आगे में दे रखा है आपका इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कि आपका क्या है, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए आपस में, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम तक बिजनेस कर रहे हो आपस में। आपने जब भी आप रिटर्न एग्रीमेंट आप करते हो कोई भी, तो उसके अंदर मेंशन करते हो कि हम लोग इतने पार्टनर्स हैं, इतने टाइम तक हम इस बिजनेस को करेंगे, हमारे पास में ये हमारी कंडीशंस रहेंगी, इस रेशियो में अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आपके पास में क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपका होना चाहिए उस चीज के अंदर। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो आपका में, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई झगड़ा हो जाता है किसी पार्टनर के साथ में, तो आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में कोई भी ऐसी चीजें, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप लोग एज ए पार्टनर काम कर रहे थे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं रिटर्न में आपका होना चाहिए, ताकि इन एनी केस अगर आपकी कुछ टाइम बाद में कुछ भी आपका डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए आपको क्या है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सको।
फोर्थ वन आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट मोटिव हर एक बिजनेस का रहता है। दूसरा आपका इसमें क्या है, इसके अंदर आपका शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट के अंदर कि कौन पार्टनर कितना शेयर लेने वाला। अगर इक्वली उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो इक्वली उनका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर जाएगा। अगर कोई एक पर्सन ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है आपका इसमें, तो वो उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो जाएगा। जैसे किसी पर्सन ने 1 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगा रखे हैं, तो वो 1:3 रेशियो में जाएगा। तो उनको जो प्रॉफिट होगा वो भी 1:3 रेशियो में ही होगा। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना मस्ट है आपका इसमें कि वो क्या करे, आपका इसमें डबल रोल उसको प्ले करना है। वो ओनर भी है प्लस में एजेंट भी है, यानी कि वो आगे आगे अपने बिजनेस को बढ़ा भी रहा है आपका इसमें और उसको ओनरशिप भी उसकी कर रहा है। अब जनरल फीचर्स क्या होनी चाहिए आपका इसमें, नंबर 1 में देखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, सोल प्रोप्राइटर के जैसे ही लिमिटेड जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं आपका इसमें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड से क्या मतलब हुआ कि अगर आपका इसमें जैसे कि हम लगा लेते हैं किसी बिजनेस के अंदर आपके 3 पार्टनर हैं। अब तीनों पार्टनर क्या हुआ, किसी कारणवश उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ आपका इसमें, अगर उनकी बिजनेस आपका बार बार हर साल लॉस कर रहा है, तो उन्होंने 4-5 साल बाद में सोचा कि हम बिजनेस बंद ही कर देते हैं। तो इस पर आपका इसमें क्या होंगे, अगर उसकी लाइबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा है तो क्या आपका इसमें जो लीगली वो क्या कर सकते हैं आपस में, लीगली जो गवर्नमेंट है आपस में, जो उनके जो क्रेडिटर्स हैं वो उनसे क्या है डिमांड कर सकते हैं कि आपको क्या है, आपको ये जो भी आपका हर्जाना हो रहा है, जो भी आपका नुकसान अभी तक ये हुआ है, या जितने भी वो लोग पैसे उनमें मांग रहे हैं, तो वो लोग क्या आपस में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से या फिर उनको कैसे भी करके क्या है उनसे वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो इनकी उनकी लाइबिलिटी ऐसे नहीं है कि सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड है, नहीं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर बिजनेस आपका बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है तो आपको कैसे भी करके उसके क्या है पैसे आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो यही आपका दे रखा है, क्रेडिटर्स को ये राइट है कि वो क्या आपका इसमें अपने लोन की रिकवरी किसी भी एसेट से करवा सकते हैं, किसी भी पार्टनर से इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कैसे भी तरीके से वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकंड पार्ट आपका नो सेपरेट आइडेंटिटी। अब कोई भी पार्टनर क्या आपस में के ऊपर बिजनेस है वो पार्टनरशिप के हिसाब से जाना जाएगा। आप अकेले क्या है अपने नाम से नहीं जाने चाहोगे, किसी भी एक पर्सन की कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी। बिजनेस आपका आपके नाम से जाना जाएगा और आप अपने बिजनेस के नाम से जाना चाहोगे। तो कोई भी सेपरेट इंडिविजुअल क्या आपका इसमें सेपरेशन नहीं हो सकता है इंडिविजुअली उस चीज से एक अकेला, क्योंकि 2 ही पर्सन अगर एक निकल गया आपस में तो वो पार्टनरशिप फर्म में आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो उस केस में यानी कि नो सेपरेट आपका इसमें इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते हैं। आगे एटमोस्ट गुड फेथ। अब जितने ही पार्टनर उनको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगी आपकी। तो इनकी जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी बातें होती है, वो क्या आपका इसमें आपको आपस में पूरी डिस्कस करनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए हर एक चीज की ये चीजें हमारे बिजनेस के अंदर हैं, ये हमारे पास में एसेट्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, इतने लोगों को हमें पे करना है, इतने लोगों से हमें रिसीव करना है। तो वो सब चीजें हम करेंगे। फेथ होना बहुत जरूरी है एक दूसरे पर और एक दूसरे के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत जरूरी है। फोर्थ वन आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या आपका इसमें एक पार्टनर है वो अपना जो इंटरेस्ट उसका जो हिस्सा है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका इसमें क्या किया कि आप किसी के बिजनेस के पार्टनर बन गए, फिर उसके बाद में आपने सोचा कि नहीं मैं कुछ और काम करता हूँ, इसकी जगह मैं अपने बेटे को या फिर अपने बुआ के लड़के को या किसी और को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपका इसमें पॉसिबल नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट को क्या है किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, टोटली रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर तो आपको ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने बिजनेस को पूरा ही बिजनेस आपका फिर क्लोज होगा वो, और फिर नई डीड आपके पार्टनरशिप डीड बनती है, वो नई पार्टनरशिप डीड ही आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर आएगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पार्टनर के कितने टाइप के आपके पार्टनर्स हैं। नंबर 1 है जर्नल और लिमिटेड पार्टनर, कि जर्नली आपका इसमें जर्नल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर। अब हम देखते हैं जर्नल पार्टनर कौन से होते हैं। इन द जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इज अनलिमिटेड। हमें पता है जर्नली क्या होती है आपका इसमें पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक आपका जर्नल पार्टनर होगा, एक स्पेशल पार्टनर होगा। जर्नल पार्टनर की जो लिमिटेड जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है कि उसको कहीं से ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल पार्टनर बनाया है अपने, यानी कि उसको हमने स्पेशल उसके अंदर फिर हमने डीड में मेंशन किया है कि ये पार्टनर का हमारा ये काम रहेगा, इसका ये काम है और ये इतने ही हिस्से तक प्रॉफिट रहेगा, इतने ही हिस्से तक लॉस का भागीदार रहेगा। तो स्पेशल जो पार्टनर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर उसको यानी कह रखा कि बिजनेस के अंदर उसको 1/4 उसका हिस्सा है तो 1/4 हिस्से का जो लॉस हो सिर्फ वही उसको लेना पड़ेगा। अदर जो आपका इसमें है वो आपके जर्नल पार्टनर को जाते हैं। तो जर्नल पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, जबकि जो स्पेशल पार्टनर होता है किसी स्पेशल थिंग्स के लिए हम लोग उसको पॉइंट करते हैं, तो स्पेशल पार्टनर की हमेशा लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी उसकी
रहेगी। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि जब तक हम चाहें, हमारी विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब तक हमारी इच्छा है कि लॉन्ग टाइम तक आपकी जा सकती है, पास में इनडेफिनेट पीरियड है, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। हो सकता है हम एक दिन, एक साल में ही खत्म कर दे, हो सकता है हम 10 साल तक भी लेके चले, हो सकता है हमारे पास में वो पार्टनरशिप की बहुत लंबी 20-50 सालों से चलती आ रही है आपस में, तो आपकी विलिंगनेस पे है वो। या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जिसमें आपने पहले आप डीड के अंदर मेंशन कर देते कि हम लोग 5 साल तक इस बिजनेस को करेंगे, हम लोग 10 साल तक करेंगे, या फिर लोग ये स्पेसिफिक आपने टास्क दे दिया कि इस टास्क तक जब तक ये टास्क पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग पार्टनर हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपस में, तो कुछ दो या 3 लोग आपस में मिलके ले लेते हैं उस चीज को, तो उसमें जब तक वो रोड कंप्लीट नहीं होता तब तक वो पार्टनर है। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो सब अपना अलग अलग काम करते हैं, उसमें कोई पार्टनरशिप आगे उनकी कंटिन्यू नहीं चलती है। तो ये सब चीजें हमारे इसमें आती हैं, पार्टनरशिप के अंदर आते हैं विलिंगनेस पे और पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपकी। उसके बाद में लीगल और इलीगल। लीगल आपस में कि आपने अगर आपका इसमें अथोराइज है, आपका लीगल कोई काम कर रहे हो आप लोग, लॉ आपका इसमें लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कुछ काम कर रहे हो, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932 उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो लीगल है। इलीगल आपका इसमें क्या करेगा, अगर आपकी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश नहीं करवाई तो इलीगल है आपका इसमें। अगर आपका बिजनेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट है तो इलीगल है आपका इसमें। अगर आपका इसमें जो मिनिमम और जो मैक्सिमम लिमिट है उसके एक्सीड करते हैं कि एक पार्टनर रह गया तभी पार्टनरशिप डीड खत्म है आपकी। अगर 50 से ओवर कर जाते हैं तब भी आपका इसमें पार्टनरशिप नहीं रहती है। उसके बाद में कोई एनिमी कंट्री से अपने पार्टनर बना रखा तो वो भी आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं चलती है। आगे हम देखते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है आपका इसमें, इजी फॉर्मेशन, आप पार्टनरशिप बड़ी इजीली कंडक्ट कर सकते हो, मतलब कि फॉर्मेशन इसकी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है आपका इसमें। आपने एक डीड क्लियर की, मतलब कि डीड करी आपका इसमें। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस पहले एस्टेब्लिश में है, अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर ऐड करना है तो पार्टनरशिप डीड आपने तैयार की है, उसके ऊपर मेंशन कर दिया आपने, तो वो इजी फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा तामझाम वाला काम नहीं है, बड़े इजी आप आराम से बना सकते हो। बैलेंस डिसीजन रहता है, इनके पास आपने म्यूचुअल कंसर्न करके किया है कि कोई एक पर्सन अपना माइंड चलाता है, उसमें दो पर्सन ने अपना माइंड चलाया, तो बैलेंस करके आप चल रहे हो किसी चीज को, तो बैलेंस डिसीजन रहता है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्वियस ही बात है, अब एक आदमी है वो 5 लाख लगा सकता है और 2 बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 3 लोग आ चुके हैं, तो वहां पर उसकी कैपिटल भी क्या हो गया आपका इसमें, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो लोग। डिवीजन ऑफ रिस्क भी डिवाइड हो जाता है आपका इसमें। अगर कोई लॉस हो रहा है तो पहले अगर सोल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक बंदे को लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपका इसमें क्या है 2 या 3 या 4 जितने भी आपके लोग हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा आपका। रिस्क भी सीक्रेसी बने रहते हैं, वो पता है कि आपने जिन लोगों को पार्टनर बनाया, ऑब्वियस ही बात है उनके साथ आपकी अच्छी बनती होगी तभी आप पार्टनरशिप के अंदर आए हो। तो पार्टनरशिप के अंदर अगर आप हो तो सीक्रेसी यानी कि आप सिर्फ आप लोगों को पता है अपने बिजनेस के बारे में, तो सीक्रेसी आपकी रहती है कि आपको पब्लिकली कोई चीज आपकी आउट नहीं होती है। वो अलग बात है बस में कि कुछ टाइम बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सारे के सारे आपके जो भी आपके राज होते हैं वो रिवील कर देते हैं, वो अलग चीज आपका, लेकिन सीक्रेसी हम मानते हैं, सीक्रेसी इसके अंदर बनी रहती है। लिमिटेशन क्या आपका इसमें, अनलिमिटेड है लाइबिलिटी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लिमिटेड रिसोर्स है आपका इसमें कि आपका इसमें क्या, अगर आप जितने बंदे लाओ तो रिसोर्स आपका इसमें लिमिटेड है इसके अंदर। क्या पब्लिकली अपनी आप 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, तो रिसोर्स आपके जो है वो लिमिटेड है। लैक ऑफ हार्मनी की, अगर किसी के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है आपस में तो वो पार्टनरशिप के आपस में नहीं चल पाती है कि 2 पार्टनर्स उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया आपस में, या फिर उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है आपस में, तो वो चीजें आपस में काफी देखने को मिलती हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑब्वियस ही बात है जब झगड़ा हो गया तो बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, तो कंटिन्यूटी की काफी कमी आ जाती है आपका इसमें। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, अब पब्लिक भी क्या करती है आपका इसमें, फेथ नहीं करती है, क्योंकि हम अपने जो सारे के सारे जो भी खाते होते हैं उनको हम पब्लिकली नहीं दिखाते हैं आपका इसमें, या फिर पब्लिक से हम अपने जो राज हैं वो रिवील नहीं करते हैं, पब्लिक को नहीं दिखाते कि हम लोग, हमारी कंपनी है वो क्या कमा रही है, क्या कर रही है, क्या घाटा कर रही है आपका इसमें। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, पब्लिक को थोड़ा सा विश्वास भी कम होता है कि पता नहीं हम इसमें पैसे लगाएं, इस चीज का हम ये चीजें लें तो क्या पता वो खराब निकल जाए, हो सकता है पास में कि ये हमारे पैसे यहाँ पे डूब जाए, तो इसके अंदर क्या पब्लिक का फेथ थोड़ा सा कम होता है। कंक्लूजन क्या निकला है, अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे करें तो सोल प्रोप्राइटर आपकी बेस्ट है, लेकिन आप मिडिल लेवल पे बिजनेस को करना चाहते हो उसके लिए आपका इसमें क्या है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके लिए आपका इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल का होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।